द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर हिंदुस्तान के बाहर से है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। आपने सुना था कि राफेल मामले में फ्रांस में एक जांच बैठी हुई है। अब एक इसी तरह का जुर्माना फ्रांस से ही वापस आया है, लेकिन वो राफेल के संबंधित नहीं है। इंग्लैंड की कंपनी जिसे केयर्न्स एनर्जी बोलते हैं, उन्होंने किसी वक्त में 2007 के समय इन्वेस्टमेंट किया था भारत में। भारत को बताया गया कि उसने जब केस किया फ्रांस की एक मध्यस्थता अदालत में, तो उसने आदेश सुनाया है कि यदि भारतीय सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय 1.7 अरब डॉलर नहीं चुकाती है, तो फ्रांस में स्थित भारत की जो सरकारी संपत्ति है, 20 संपत्ति उन्होंने चिन्हित कर दी है, उसका केयर टेकर यानी कि अधिग्रहित कर दी गई है केयर्न्स एनर्जी को। भारत सरकार पर एक बड़ा प्रहार करते हुए ये खबर सारे अखबारों ने छापी है। आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। एनबीटी की ये खबर है कि केयर्न्स एनर्जी, फ्रांस के कोर्ट ने केयर्न्स को भारतीय संपत्ति जब्त करने की इजाज़त दी। पूरा मामला क्या है हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर सुन लीजिए कि केयर्न्स कंपनी जो इंग्लैंड की है, केयर्न्स एनर्जी, उसको 20 संपत्तियों पर अधिग्रहण करने का आदेश इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि जो वहाँ पर मध्यस्थता अदालत है उसने दे दिया है। भारत की 20 बड़ी संपत्ति जो फ्रांस के अंदर पेरिस में मौजूद हैं, वो इस कंपनी के अधिग्रहण में आ जाएंगी, यानी कि जब्त हो जाएंगी। क्यों जब्त होंगी ये हम आपको बताते हैं। पहले आपकी स्क्रीन पर हमने खबर लगा दी कि इंग्लैंड की एनर्जी कंपनी केयर्स, इसने 2007 में दरअसल इंडिया के अंदर एक इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इंडिया के साथ उसके इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, भारतीय सरकार ने ये कहा था कि आपके ऊपर हमारा जो फ्रांस जो टैक्स है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का वो जमा कीजिए, जिसके बारे में ये फ्रांस की एनर्जी कंपनी अदालत गई और वहाँ पर भारत को निराशा हाथ लगी। उसके बाद 1.2, ये पिछले साल फरवरी की बात हम आपको बता रहे हैं, 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जो भारत ने पे करने से मना कर दिया था। अब इसी के बाद केयर्न्स एनर्जी कंपनी जो अदालत में गई है, फ्रांस की एक अदालत है, हालांकि इसमें 5 देशों का प्रतिनिधित्व है, वहाँ पर उस अदालत में जाके उस अदालत ने बताया कि यदि भारत सरकार ने ये जुर्माना नहीं पे किया तो इसकी 20 सरकारी संपत्ति जो हमने आपको बताया फ्रांस के अंदर मौजूद है, उस पर कब्जा करने के आदेश कर दिए गए हैं केयर्न्स एनर्जी कंपनी को। पूरा मामला फिर दोबारा समझा देते हैं आपको। बड़े बड़े अखबारों ने इसको छापा है। एक अखबार और है, उसकी भी कटिंग हम आप लगाने की कोशिश करते हैं। उसने बताया कि 2007 में ये कंपनी ने अपना आईपीओ भी पेश किया था और इस कंपनी ने इस जुर्माने को क्लेम करने से पहले तकरीबन 70 अरब डॉलर की संपत्ति की भारत की पहचान की थी, जो दुनिया के दूसरे देशों में है। आपके स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। टीवी 9 की खबर है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने दिसंबर 2020 में केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था। 2020 की बात हमने आपको बताई थी, वही इसमें लिखी हुई है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने दिसंबर 2020 में केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि भारत सरकार उसके 1.2 अरब डॉलर वापस कर दे। बता दें, इंटरनेशनल कोर्ट से जीत मिलने के बाद केयर्न एनर्जी अपने पैसे के लिए सरकार के पीछे यानी भारतीय सरकार के पीछे बुरी तरह पड़ गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हम पूरा आपको शब्द ब शब्द पढ़कर सुना रहे हैं कि केयर्न एनर्जी ने विदेशों में भारत सरकार की करीब 70 अरब डॉलर यानी कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की पहचान की थी। कई देशों में दर्ज कर चुकी है मामला। ये भी इसके अंदर हेडिंग है, केयर एनर्जी भारत सरकार से अपने पैसे वापस लेने को लेकर दुनिया के कई देशों में मामला दर्ज कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अगर केयर्न की तरफ से सीज की कार्रवाई की जाती है तो ये मामला फंस जाएगा। फ्रांसी अदालत ने 11 जून को, ये जो 11 जून पिछले महीने गया है, इसी फ्रांस की जो मध्यस्थ अदालत हमने आपको बताया, 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों का अधिग्रहण का आदेश दे दिया था, जिसमें ज़्यादातर हालांकि फ्लैट शामिल हैं और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार यानी कि कल शाम को पूरी हो गई। एक मध्यस्थ अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न के 1.2 अरब डॉलर का अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए, लेकिन भारत सरकार ने उस समय चुकाने से मना कर दिया था। इसी के बाद ये कंपनी फ्रांस की इस अदालत में गई और वहां जाकर भारत पे ये मुकदमा ठोका, जिसका फैसला यह आया है कि ये भारत की जो सरकारी संपत्ति पेरिस के अंदर मौजूद है उस पर कब्जा जमाने की इजाज़त दे दी है इस फ्रांस की इस मध्यस्थ अदालत ने। तो एक बड़ा झटका वित्त मंत्रालय को, भारत सरकार को। हालांकि ये मसला निमट सकता था पहले, वित्त मंत्रालय यदि एक्टिव होकर इसके अंदर कार्रवाई करता, और जिस समय इसी कंपनी के जो बड़े अधिकारी, ये भी हमने आपको अखबार की कटिंग से ही बता रहे हैं, इस
कंपनी के बड़े अधिकारी पिछले साल फरवरी में आए और वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से बात भी की, लेकिन उस समय कंपनी ने यानी कि वित्त मंत्रालय ने कोई भी इसको रिस्पांस नहीं दिया और एक अदालत ने जो फैसला दिया था कि 1.2 अरब डॉलर इसको दे दिए जाएं, तब भी सरकार ने देने से मना कर दिया। उसका जवाब ये निकल कर आया है कि केयर्स एनर्जी इंग्लैंड की जो कंपनी है उसने फैसला ये उसके हक में आया है। फ्रांस के अंदर जो अदालत बैठी थी, जो हमने आपको बताया मध्यस्थ अदालत जिसको बोलते हैं, उसने कहा कि 20 संपत्तियां भारत की जब्त कर ली जाएं और वो कल शाम बुधवार को फैसला आ चुका है। और अब इस एनर्जी इस कंपनी के पास ये कब्जा करने का और उस संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार आ गया, जो भारत के वित्त मंत्रालय के लिए एक हार है। देखने वाली बात यही है कि दिन ब दिन हम आपको रोजाना भारत से बाहर से आने वाली कोई ना कोई रिपोर्ट की बात बताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्रकारिता का गला घोटने के लिए कोरिया के शासक म्यांमार के शासक के साथ रख दिया हो, या दूसरी जो रिपोर्ट्स आती हैं भारत के खिलाफ, वो भी हम आपको बता रहे हैं। डे बाय डे कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी ज़रूर आती है जो हिंदुस्तानी तंत्र पर, सरकार पर या वित्त मंत्रालय पर या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। एक बड़ी खबर फिर हम आपको दोबारा रिमाइंड कर देते हैं कि फ्रांस की एक कंपनी को पेरिस के अंदर भारतीय सरकार की जो संपत्तियां हैं उसे जब्त करने का आदेश मिल चुका है। 70 अरब डॉलर की संपत्ति हालांकि इस कंपनी ने चिन्हित कर दी थी, लेकिन पेरिस के अंदर जो संपत्ति भारत की है वो केयर्स एनर्जी कंपनी को अब मिल चुकी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि वित्त मंत्रालय इसमें किस तरह का अपना रिप्लाई देता है। लेकिन जब रिप्लाई देने का समय था उस समय भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, जिसके एवज में अब फैसला ये सुनाया इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि मध्यस्थ जो अदालत होती है कि भारत की इन संपत्तियों को कब्जा करके कंपनी के हवाले कर दिया जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।